अमृत सागर के भीतर प्रेतराज के छुपने का स्थान ढूंढना ही होगा। प्रेतराज, जिस तंत्र को तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हो, उसी तंत्र शक्ति में अब तुम्हें बंधना होगा। अब जब तक मैं वानर आत्माओं की मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ लेता, तुम इसी त्रिशूल पर रहोगे। मैं समझ गया, ये सारी बाधाएं उस जल को सुरक्षित रखने के लिए हैं, ताकि कोई भी अधर्म के कार्य के लिए उसका प्रयोग न कर सके। पत्थर तो पग रखते ही गिर रहे हैं। बिना दिव्य शक्ति को इन्हें कैसे पार किया जा सकता है? संपूर्ण संसार जानता है, मेरे प्रभु श्री राम के नाम से पत्थर भी तैरने लगते हैं। अब केवल भक्ति के द्वारा ही इस मार्ग को पार किया जा सकता है। जय श्री राम। राम राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम। तो ये है वो अमृत सागर। प्रेतराज, महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है। अब भूतों का होगा भविष्य और संसार पर राज करेंगे हम। प्रेतराज। प्रेतराज हनुमान किसी भी क्षण यहां वापस लौट सकता है, इससे पूर्व कि वो यहां आ जाए। हमें इन सारे वानर सैनिकों की आत्मा को भस्म करना होगा। हमें इस क्षण भस्म यज्ञ आरंभ करना होगा। इस अमृत सागर के जल से वानर आत्माओं को मुक्ति मिलेगी।
ये कैसी माया है? जल को स्पर्श करते ही संपूर्ण सरोवर मरुस्थल कैसे बन गया? प्रेतराज, मैं कपाल के भीतर नहीं आ सकता और तुम कपाल के बाहर, किंतु ये कपाल तो मेरे साथ जा ही सकता है। जय श्री राम। जय हनुमान। किसने दुस्साहस किया अमृत सागर के जल को स्पर्श करने का? हे यति मानव, मैं अंजन पुत्र हनुमान हूं। मुझे धर्म कार्य के लिए अमृत सागर के पवित्र जल की आवश्यकता है। इस जल को प्राप्त करने के लिए पहले आपको मुझे पराजित करना होगा। जैसी आपकी इच्छा। हनुमान जी, इस समय आपके पास आपकी दिव्य शक्ति नहीं है। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। लौट जाइए। यति मानव, बल से बड़ी बुद्धि होती है और इसका आभास आपको अति शीघ्र हो जाएगा। ये यति मानव फिर से उठेगा और ये युद्ध अनंत काल तक चल सकता है, किंतु इस यति मानव को रोकने की अवश्य कोई ना कोई युक्ति होगी। यहां जो सरोवर था वो सरोवर नहीं था, किंतु ये कलश कलश ही है। इसका अर्थ है कि इसका जल वास्तविक है और इसी से इस यति मानव को रोका जा सकता है। जय श्री राम। हनुमान जी, आप अपनी बुद्धि और युक्ति से इस स्थान के रहस्य को समझ गए। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप बिना बल के भी बलवान हैं, बिना शक्ति के भी महाशक्तिमान हैं। इसीलिए मैं आप पर प्रसन्न हुआ। हे यक्ष, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अमृत सागर का पवित्र जल मुझे प्रदान करें, मुझ पर यह कृपा करें। आपके हाथ में जो कलश है, इसमें अमृत सागर का जल है। इसे ले जाइए और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। पुकार लो, जितना अपने पवन पुत्र हनुमान को पुकारना है, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की अंतिम पुकार है। आज संसार जानेगा कि सबसे क्रूर, सबसे बुरा होता है प्रेतों का प्रतिशोध। प्रेतराज। प्रेतराज, मैं कपाल के भीतर नहीं आ सकता और तुम कपाल के बाहर, किंतु ये कपाल तो मेरे साथ जा ही सकता है। जय श्री राम। जय हनुमान। ये तो उन वानर आत्माओं की पुकार है, उन पर पुनः संकट। अवश्य ही प्रेतराज मेरे तंत्र बंधन से मुक्त हो गया है
और उसने भस्म यज्ञ आरंभ कर दिया है। मुझे अति शीघ्रता करनी होगी। जय श्री राम। प्रेतों, प्रतिशोध पूर्ण हुआ। दहन कर दिया हमने वानर सैनिकों की आत्माओं को। पवन पुत्र हनुमान। जिस हनुमान ने हमारी लंका का दहन कर दिया था, वो आज अपने प्रिय सैनिकों की आत्माओं को नहीं बचा पाया। प्रतिशोध पूर्ण हुआ। ये कैसे संभव है, जिन्हें हमने अभी भी स्वयं भस्मीभूत कर दिया, वो मुक्त कैसे हो सकते हैं? महाबली हनुमान की मुक्तिदाता हनुमान की जय श्री राम। जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की हो, धर्म के रण में रक्त बहाया हो, उन्हें कोई कैसे बांध सकता है प्रेतराज? महाबली हनुमान की मुक्तिदाता हनुमान की महाबली हनुमान की मुक्तिदाता हनुमान की प्रेतराज, बहुत कर लिया तुमने अपने मन का काज। अब तुम भी इस प्रेत योनि से मुक्ति की तैयारी कर लो। प्रण लिया है मैंने, जब तक हमारा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा, हमें इस प्रेत योनि से कोई मुक्त नहीं करेगा। हमें मुक्ति स्वीकार नहीं है। प्रेतराज, भटके हुए प्रेतों का केवल एक ही उपचार है, तर्पण। अब तर्पण से ही मुक्ति होगी तुम सबकी। नहीं, हम अपना तर्पण कभी नहीं होने देंगे। कभी नहीं। मैं कराऊंगा तुम सबका तर्पण। जय श्री राम। हनुमान जी, इन प्रेतों ने हम लंका वासियों का जीवन दुश्वार कर दिया है। क्या आपने इन प्रेतों का अंत कर दिया? नहीं मित्र, प्रेतों का अंत नहीं हो सकता। उनकी केवल मुक्ति हो सकती है। इसलिए कल ब्रह्म मुहूर्त में लंका तट पर हम उनका तर्पण करेंगे। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं उनके तर्पण की। अवश्य। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम प्रेतों के तर्पण के लिए आपको संकल्प लेना होगा। मैं लंकापति विभीषण ये संकल्प लेता हूं कि पूर्ण निष्ठा, समर्पण और पूरे विधि विधान के साथ प्रेतों का तर्पण करूंगा। ये कौन सी विधि है?
मित्र विभीषण, आप प्रयास कीजिए। जी। हनुमान जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये ब्राह्मण नहीं, हम हैं हनुमान। हम अपना तर्पण कभी नहीं होने देंगे। प्रेतनी, सभी ब्राह्मण देव है कहाँ? हनुमान! अब लंका में, प्रेतराज की लंका में जो भी ब्राह्मण प्रेतों का तर्पण करेगा उसकी मृत्यु इसी प्रकार होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, हम दूसरों की मुक्ति के लिए अपना जीवन नहीं दे सकते, हमें क्षमा करें हनुमान जी। ब्राह्मण जी, क्या मृत्यु के भय से आप धर्म का कार्य नहीं करेंगे? परंतु हनुमान जी वो प्रेत। उन प्रेतों की चिंता आप ना करें, उनके लिए मैं हूं ना। आप केवल स्थान ग्रहण करें और तर्पण क्रिया आरंभ कीजिए। हनुमान जी, वो प्रेत हठी हैं, इसलिए उनका तर्पण क्रिया में यहाँ होना आवश्यक है, तभी ये तर्पण क्रिया आगे बढ़ सकती है। आप उसकी चिंता ना करें, आप केवल स्थान ग्रहण कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया उनको लेकर। जय श्री राम। ब्राह्मण देव, आइए तर्पण क्रिया आरंभ करते हैं। प्रेतराज, वो हनुमान यहाँ अवश्य आएगा और उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमें यहाँ से ले जाएगा। किंतु ऐसा तो तब होगा ना प्रियतमा, जब पवन पुत्र हनुमान इस कपाल में प्रवेश कर पाएगा। ये क्या? ये कैसी माया है? कपाल के भीतर जाने का द्वार बंद कैसे हो गया? कोई नहीं, नाक के द्वार से जाऊंगा। आग, ये कैसी माया है? हमने बंद की है पवन पुत्र हनुमान। हमने अपने तंत्र की शक्ति से इस कपाल को जागृत कर दिया है। अब तुम इस कपाल में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान, अब भूतों का होगा भविष्य और तुम्हारी धर्म लंका बनेगी प्रेत लंका। प्रेतराज, मैं कपाल के भीतर नहीं आ सकता और तुम कपाल के बाहर, किंतु यह कपाल तो मेरे साथ जा ही सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेतराज, हनुमान ने तो पूरा कपाल ही उठा लिया है। अब क्या करेंगे हम? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बजरंग बली की लीला अपरंपार है। प्रेतों को इस तरह से केवल वो ही ला सकते हैं।
जय श्री राम। प्रेतराज, अब तुम तर्पण के मंत्रों द्वारा बन चुके हो। अब जब तक कि तर्पण क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तुम सब तर्पण भूमि से बाहर नहीं जा सकते। और जोर लगाओ प्रेतराज। रावण देव, देखिए कैसे प्रयास कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। अब आप तर्पण के मंत्रों के द्वारा इन्हें इस संसार से सदा सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। श्री राम जय जय राम। महाराज, इस अभिमंत्रित जल के द्वारा प्रेतों को मुक्ति प्रदान कीजिए। जय श्री राम। प्रेतों का तर्पण बिना उनकी इच्छा के नहीं किया जा सकता। हमें तो आभास ही नहीं था कि संसार में हमारे तर्पण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हे पितरों के देवता आर्य मां, इन प्रेतों को रोकने का मार्ग बताइए। जिस प्रकार आपने अग्नि शक्ति को धारण कर अधर्म की लंका का दहन किया, उसी अग्नि शक्ति से अब आप इस धर्म की लंका की रक्षा कर सकते हैं। प्रेतों का तर्पण बिना उनकी इच्छा के नहीं किया जा सकता। हमें तो आभास ही नहीं था कि संसार में हमारे तर्पण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हे पितरों के देवता आर्य मां, इन प्रेतों को रोकने का मार्ग बताइए। जिस प्रकार आपने अग्नि शक्ति को धारण कर अधर्म की लंका का दहन किया, उसी अग्नि शक्ति से अब आप इस धर्म की लंका की रक्षा कर सकते हैं।